हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी समस्या का समाधान कब तक होगा या आपकी समस्या कब खत्म होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी समस्या का समाधान कब तक होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 8 of Pentacles, the Fool, 8 of Swords, Hangman, 10 of Pentacles, Strength, the World, okay, 7 of Wands, Ace of Cups, wow, the Fool के पास Ace of Cups, 3 of Pentacles, okay, okay, 8 की एनर्जी आ गई गाइस, वाओ, 4 of Pentacles, Queen of Cups, ओके। इमोशंस अभी बड़े उतार चढ़ाव पर चल रहे हैं ना। कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए। बाकी कार्ड्स काफ़ी हद तक अच्छे आए है ना। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, कैसे होगा, कब होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि आप अभी हो सकता है कि मैनिफेस्ट यही कर रहे हो कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, या हो सकता है प्रेयर बार बार यही कर रहे हो, अटके हुए हो अभी उस सिचुएशन में कि ये प्रॉब्लम खत्म कर दो मालिक, ये समस्या खत्म कर दो, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना कि भाई फाइनेंशियल मैटर भी है आपका, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी लग रही है, या पैसा बनता नहीं है, या काम अच्छा नहीं चल रहा, या फिर जॉब को लेकर दिक्कत है, या फिर बाहर जाकर आप काम करना चाहते हो लेकिन उसके लिए आपके पास सोर्सेस नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर मैं बाहर जाकर काम करूं, अब्रॉड जाने का, इंडिया से बाहर जाने का, कि वहां जाकर काम करूं तो मुझे काफ़ी हद तक सक्सेस मिल सकती है, या फिर मेरा भविष्य अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि भाई अब्रॉड जाकर काम करना है, सेटल होना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या वीज़ा नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपकी लाइफ में आ ही रही है, जहाँ आपका काम अटक रहा है, आपका काम रुक रहा है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपकी लाइफ का कोई और मैटर जो कप्स की बात कर रहा है, मीन्स इमोशंस की बात कर रहा है, रिलेशनशिप का हो सकता है, फैमिली का मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर आपकी लाइफ का जहाँ वो प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे रही है। तो आपकी तहे दिल से और पूरी शिद्दत से आपकी आत्मा यही कहती है कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और एक मैं बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना ये आपको समझाने के लिए कि मैं सिर्फ आपको तसल्ली नहीं दे रही, है ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो अभी बताया आपको कि आपकी इच्छा यही है तहे दिल से, और शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मे भी हो सकता है अफर्मेशन भी कर रहे हो, या प्रार्थनाएं कर रहे हो। ठीक है, द फूल का कार्ड और एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये कहते हैं आपकी प्रॉब्लम तो खत्म होकर ही रहेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम खत्म होने का तय है गाइस, तय है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है आपके, ये नहीं कह सकते कि गिव अप वाली बात है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आपकी लाइफ से निकल रही है। प्रॉब्लम के निकलने के बारे में ये कार्ड आया है। और यहाँ अगर मान लो कि पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के पास में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना कि देखो कैसे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं होती है। कुछ खोया है, पैसों का हानि हुई है आपको,
तो कोई नहीं, उसकी भरपाई भी बहुत अच्छी होने वाली है, उसकी क्षतिपूर्ति भी बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको कोई बहुत अच्छी राय मिलने वाली है, सलाह मिलने वाली है गाइस, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आपकी लाइफ में यूँ कह लो कि एक नई शुरुआत हो जाएगी, या आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या काम आपका अच्छा चलेगा। कुछ ना कुछ तो कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, आपके लिए बहुत मददगार रहेगी। हुँ? ये है। और हो सकता है इनके बारे में मैं बताऊँ कि ये जो भी सलाह देंगे ना, ये थोड़े एज में हैं, बूढ़े हैं, आपसे बड़े ही होंगे ये, ठीक है? मतलब एज में है ये, 50 के ऊपर होंगे ये, जो भी इंसान होंगे, मेल पर्सन होंगे ये कोई, ठीक है? इनके आइडियाज़ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होएगी, ठीक है ना जी? द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है कि गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय चलता है ना, तो लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो गई होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे कि रात के बाद दिन की शुरुआत हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे क्या कहते हैं हम कि नए दिन की शुरुआत हो गई है, लेकिन फिर भी अंधेरा अंधेरा रहता है ना, लेकिन रात तो गुजर चुकी होती है, लेकिन हमें लगता है कि अभी अंधेरा है, क्योंकि रोशनी नहीं हो रही होती, लेकिन हो तो गई ना सवेरा। बस वही चीज़ है गाइस, दो कन्फर्मेशन कार्ड एक साथ आना कि जो सिचुएशन में अटके हुए ना, उसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है कि भाई लाइफ में सामने क्या है, हिडन क्या है। अभी हिडन जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, पहले बुरा वाला चल रहा था, अभी अच्छा वाला चल रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों का प्रवेश आपकी लाइफ में हो रहा है, शुभताएं आपकी लाइफ में आने को तैयार है। और कोई समस्या ऐसी है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, या बहुतों आपने लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं, बहुतों कलह कलेश देखे हैं, वाद विवाद देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, और एक बार दिल किया आपने कि सब छोड़ छाड़ के चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि इस समस्या का समाधान होती नजर आ नहीं रहा है। और कब तक कोई इंसान अपना दिमाग जो है ना ऐसी सिचुएशन में अटकाए रखे, जिया नहीं जाता ऐसे सिचुएशन में। शायद कोई प्रॉब्लम, चाहे ये कह रहे हो ना पैसों को लेकर हो, या फिर रिश्तों को लेकर हो, कोई भी दिक्कत हो आपकी लाइफ की, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट आप कर रहे हो जहाँ वो मिल नहीं रही है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, किसी इंसान के सहने की एक क्षमता होती है गाइस, और एक वो बाउंड्री पार कर जाती है ना, तो हर कोई हताश हो ही जाता है। आप नहीं चाहते किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, नहीं चाहते किसी के साथ वाद विवाद हो, बट हुए हैं आपके साथ। एक होता है ना कि कोई इंसान सही होता है, जैसे यहाँ क्या पता चल रहा पता है, बुरा किस बात का लगा आपको पता है, कि कोई इंसान बेगुनाह है और उसको आकर कोई थप्पड़ मारकर चला जाए ना, या गलत बोलकर चला जाए ना, तो उनका दिल कितना दुखता है। और वही इंसान जिन कहता ना कि बहुत ट्रस्ट होता है कि ये बंदा नहीं करेगा, बट ये कहता ना कि थोड़ा समय का खेल गाइस, है ना, अभी तो कहता ना पिक्चर बहुत बाकी है, ये अभी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आएगा। अभी जो अंधेरा आप समझ रहे हो ना, वो अंधेरा नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, और ये बड़ा शुभ होता है। और ये आपकी लाइफ में कितनी शुभता लेकर आता है, कितनी न्यू ब्लेसिंग लेकर आता है, कितनी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, कितने अच्छे लोग लेकर आता है, ये आपकी प्रॉब्लम को कैसे जड़ से खत्म करता है ना, ये देख लेना आप। क्योंकि अभी के समय में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई प्रार्थनाएं ऐसी कर रहे हो जो आपको फलती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। यहाँ पर 8-8 की एनर्जी आई है। मैंने कई बार क्या कहा पता है कि गाइस, अगर 5-5 की एनर्जी और 8-8 की एनर्जी तक पहुंच गए ना, तो समझ लो दिक्कत खत्म होने के कगार पर है। और कुछ नहीं ना, अगर लगता है कि नहीं मैम प्रॉब्लम चल रही है, खत्म हुई नजर नहीं आती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, और इतने विश्वास के साथ कह रही हूं ना, तो प्लीज इसको समझना कि ये इतनी करेक्ट बात, इतनी सच्ची बात है कि आने वाले समय में आप खुद समझ जाओगे कि ये एंजल्स नंबर जो होते हैं ना, ये वाकई में हमें मदद देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बुरी परिस्थितियों में उभरने में मदद करते हैं। पहले भी बताया था मैंने कि आप अगर नंबर 5-5 और 8-8-8 तक पहुंच जाओ, या 8-8 की एनर्जी तक भी पहुंच जाओ ना, तो समझ लेना दुख खत्म हुआ आपकी लाइफ का। और अगर ये नंबर 5-5 और 888 या 88 नजर आते हैं, तो मैं सच में कहूंगी गाइस, आपको मुबारक हो, सच में खुश रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत जल्द आप मिरेकल देखोगे।
अब ये मैंने क्यों कहा पता है? मैंने अपनी लाइफ में ये देखे हैं नंबर, और एक हद के बाद में मुझसे भी रहा नहीं गया कि ये नंबर दिख रहे हैं लेकिन इनका कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता। थोड़ा टाइम लगता है गाइस, दिखना स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा टाइम दो आप उनको, लेकिन ये आपके लिए गारंटी है कि अगर नंबर ये दिख रहे हैं 55 की एनर्जी हुई, अगर ये आपको दिख रही है तो अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में एक कन्फर्मेशन है कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको ख़त्म किया जाएगा। अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो आपको ऐसे काबिल बना दिया जाएगा कि वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम का तो आप चाहते हो, क्योंकि विश है, आपने मैनिफेस्ट किया, प्रार्थना की, ये तो ख़त्म होगी, लेकिन उससे पहले आपको काबिल बना दिया जाएगा गाइस, ताकि आप जो इसमें अटके हुए हो ना, उससे बाहर आ जाओ और ये सिचुएशन ऐसे आपकी लाइफ में कभी भी ना बने। मतलब डेस्टिनी ने आपके लिए आपसे बेहतर सोचा है। आप पता है क्या मांग रहे हो? इतना सा मांग रहे हो, और डेस्टिनी आपको इतना देना चाहती है क्योंकि शायद कर्मा आपने कुछ अच्छा किया होगा। बुरा कर्मा भोग लिया ना, तो अच्छा कर्मा भी भोगना बाकी है जी, सुख भोगना बाकी है। इसके पास में ये वाला कार्ड आना, कभी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है मैम। कुछ भी सोचते हैं ना वो पूरा नहीं होता, बुरा सोचते हैं वो फटाक से फल जाता है। अब अच्छा सोच कर देखो, अच्छा ही फलेगा, करके देखना। हमें पता नहीं होता गाइस कि हमारे में कौन सी एनर्जी चल रही है, कितना पावरफुल हम हैं, हम महसूस नहीं कर पाते। कभी एक समय में अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बुरा कहने पर बुरा हुआ था, तो वही दिमाग में रहता है कि अब तो कुछ भी नहीं कहना, अच्छा भी नहीं कहना, बुरा भी नहीं कहना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब अच्छा बोल कर देखो, ऐसा लगेगा कि कोई साथ में आशीर्वाद ही देकर बैठे, तथास्तु बच्चा जो अच्छा मांगा वो लो पूरा हुआ। बिल्कुल यही होगा। इस वजह से मैं कहती हूँ ना कि गुस्से में भी, कितना भी गुस्सा आ जाए ना, उस टाइम गुस्से की एनर्जी को ना इतना पॉजिटिव वे में काम में ले लो कि सच में गुस्सा भी हैरान हो जाए कि मुझे तो आना ही नहीं है भाई, क्योंकि ये तो मेरा मिसयूज कर रहे हैं। वाकई में ये सच्ची बात है, गुस्से का मिसयूज करो। कैसे? कि जब भी भयंकर तरीके का गुस्सा आए और शब्द जो है विस्फोटित होने लगे ना, तब क्या करना कि उसे पॉजिटिव वे में ढाल लेना। अपने बारे में जितना अच्छा बोल सको ना उतना अच्छा बोलना, अपने अपनों के लिए जितना अच्छा बोल सको ना उतना अच्छा बोलना। वो देखो एनर्जी क्या काम करती, क्या मतलब कहते हैं ना, एक ही बार में मैनिफेस्ट करने का काम कर देगी, क्योंकि ऊर्जा का लेवल उस टाइम हमारे हाई होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक बार अपनी लाइफ में ट्राई करके देखना, ये वाकई में फलीभूत होता है, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ट्राई किया है और ये फलीभूत हुआ है, सच्ची में हुआ है। तो इसी वजह से एक बार ट्राई करके देखना, सच में उसके बाद में गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा को थर थर आएगा कि ये तो मेरा भी मिसयूज कर रहे हैं क्या ना। और एक बात सच्ची है गाइस कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या का समाधान जो है ना, ये आप सोच रहे हो या आपने कोई विश की है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, तरीका वो नहीं होगा गाइस, तरीका उससे भी बेस्ट होगा जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपको खुशी दे, और आपके बारे में चर्चाएं भी बाहर बहुत ज़्यादा होगी गाइस, अच्छी चर्चाएं होंगी। हो सकता है कि आपके बारे में अभी चर्चाएं अच्छी नहीं चल रही है या लोग समझने में आपको थोड़ा गलती कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके बारे में कहता ना कि एक क्लियरिटी लोगों को मिलेगी, अच्छी चर्चाएं होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में मालिक आपके साथ आपके फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा करने वाला है। ना केवल ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में आया गाइस यहाँ पर, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि आपके फ्यूचर को लेकर कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। जैसे बताया ना 888, ये तो वाकई में बड़ा पावरफुल नंबर है गाइस। अब जब कभी भी इस एनर्जी से आप रूबरू होगे और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैम ने कितना करेक्ट किया था, कहाँ था। और आप भी देखना और लोगों को भी बताओगे कि अगर ये एनर्जी तक आप पहुंच जाते हो और ये एनर्जी आपको दिखने लगती है ना, तब देखना गाइस, तब देखना लाइफ कितनी स्मूथ होने लगती है। तब आपको संघर्ष नजर ही नहीं आएंगे, सच में एडवेंचर नजर आएंगे। देखो यही तो है लाइफ, है ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है ना, तो एक बार अगर डर लगता है ना गाइस, कोई बात नहीं, सबको लगता है। अगर एक बार रोना आ जाता है ना, कोई बात नहीं, रो लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साहसी नहीं है,
हम योद्धा नहीं हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे डर और खौफ को एक बार में, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए या एक दिन में उसे बाहर निकालो, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो, चाहे रो कर, डर कर, कैसे भी, ठीक है। लेकिन फिर से उठकर खड़े ऐसे हो कि सबको चौंका दो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। बिल्कुल हावी ही ना होने दो उसे अपनी लाइफ में। मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती, मुझे रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मैं एक दिन, उसके बाद में बिल्कुल वापस लाइफ में बैलेंस में आना, चलना अपने रूटीन में, है ना, कि भाई है प्रॉब्लम, कोई सॉल्व कर देंगे, मालिक बैठे हैं मेरे साथ। और जब हम किसी का गलत नहीं करते ना, तो इतना ट्रस्ट रखना चाहिए कि हमारे साथ कभी गलत होगा नहीं। और कर्मा पर, जस्टिस पर बिलीव रखना कि अगर आपने अच्छे कर्मा कर रखे हैं तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता। सोच सकता है, सोचने का अधिकार है उनको, लेकिन बुरा कर नहीं सकता, ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। अभी सिचुएशन में अटके हुए हो ना, तो अटके हुए मत रखो, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है गाइस, है ना। थोड़ा हो सकता है कि अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़े परेशान हो अभी आप, बट साहस रखो। स्ट्रेंथ का कार्ड इस वजह से आया कि भाई लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बस अटके हुए मत रहो, है ना। अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर कप्स भरे हुए और ये बंदा जा रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर कप्स है, डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है, ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बैठा है। इसी तरीके की सिचुएशन चल रही है गाइस कि दिख कुछ और रहा है, भ्रम की स्थिति, जैसे कहा ना कि भ्रम की स्थिति है। आपको लगता है कि बुरा बुरा चल रहा है लाइफ में, और ये बुरा नहीं है। इसके पीछे का जो हिडन है ना, वो आपके सामने जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि पोटली में बहुत कुछ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जी ये तो, ठीक है, जो ना केवल ये प्रॉब्लम को खत्म करेगी मेरी लाइफ में, और भी बहुतों कुछ अच्छा कर देगी। मेरे सारे कप्स जो लग रहे हैं खाली है, वो सब भर देंगे। यहाँ पे सारे कप्स भरे हुए हैं, गौर से देखो आप, मैं एक बार बताऊं आपको, सारे कप्स भरे हुए हैं। ये देखो, एक भी कप्स की खाली एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी कप्स लेकर बैठे हैं, ठीक है, सारे कप्स भरे हुए हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं, दुखी नहीं होना कि आपकी लाइफ से आपसे कोई छीन लेगा या आपको कोई चोट पहुंचा देगा। ये चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो या फैमिली के मैटर को या रिश्तों को लेकर हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्षति पूर्ति, खाना पूर्ति, है ना। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो न्यू बिगनिंग है ना, कि जो खोया है उसे वापस कैसे पाओगे, कैसे क्षति पूर्ति होगी उसकी, वो अब दिखाया जाएगा आपको। गिव अप मत करना, क्योंकि यहाँ पर परेशानियां, दुख या प्रॉब्लम जो है ना, वो आपकी लाइफ से खुद निकल रही है। समस्या का समाधान बहुत निकट है गाइस। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई मैच्योर पर्सन जो है ना, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। कॉम्प्रोमाइज का दिमाग में आ रहा है ना। हार्मनी, इंटेंसिटी, गाइडेंस, कहा ना कोई गाइडेंस मिलेगी आपको। अगर दिमाग में आ रहा है कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो गाइडेंस मिलेगी आपको कि नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये देखो, कोई ना कोई इंसान तो आपकी लाइफ में ऐसे आ ही रहे हैं गाइस, जो आपको मदद दे, आपको सपोर्ट करें, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर आए। दुखी वाली सिचुएशन में हो ना, अभी अकेले बैठना बहुत पसंद आ रहा है ना, या चुपचाप बैठा रहना बहुत पसंद आ रहा है, या सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करने का मन कर रहा है, क्योंकि नींद भी नहीं आती, तो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है कि क्या क्या हुआ लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम से काउंट कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म करे, इसको ख़त्म करे, कैसे होगा कि मैम इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे सब कुछ ठीक होगा। होगा, होगा, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। क्या होता है ना कभी कभी कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा अचानक हो जाएगा, और वो हो जाता है। वो क्यों होता पता है, हमारे कर्मों का फल होता है ये यहाँ पर यही कहता है कि पहले आपने कोई कर्म कर रखे हैं, उनका फल आपको उस टाइम नहीं मिला है,
लेकिन अभी चुपचाप बैठे हो ना, अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, तभी देखो आपकी लाइफ में कैसा जैकपॉट आता है। और यहाँ 2 तरीके के जैकपॉट आते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी और रिश्तों को लेकर भी। और कोई गाइडेंस भी हो सकता है आपको अच्छी मिल जाए, या कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आ जाए, ठीक है, जहाँ हो सकता है कि साझेदारी में मिलकर आपको कोई काम करना पड़े गाइस, बट ये बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर मैं एक बात कहूँ आपके लिए, जो गाइडेंस है कि वहाँ आपको किसी मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? यहाँ मुझे एक मैटर ये भी लग रहा है कि कोई मूव कर रहे हैं इंडिया से बाहर। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, ठीक है, अब्रॉड जाकर पैसा कमाना, तो हो सकता है कि वो मौका आपको मिलेगा, ठीक है ना? और कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली है कि कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी तकलीफ को बांटे, आपकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। हीलिंग, इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। आइसोलेशन, क्रिएटिविटी, गिल्ट। ओके, कुछ लोग गलत करके गिल्ट नहीं करते, कुछ लोग बिना गलत किए भी गिल्ट लेकर बैठ जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। देखो, आपकी समस्या के समाधान के बारे में मैं बताऊं आपको, है कि अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मई तक में, है ना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा कोई समस्या का समाधान आपके होगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, वहाँ आपको थोड़ा हेल्प मिलती हुई नज़र आ जाएगी, सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ जाएगा, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो वो मिल जाएगी। और अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो वहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा गाइस, हीलिंग हो जाएगी आपकी, देखना, ठीक है। अप्रैल या मई तक में, देखो मई का बोला था मैंने, लेकिन अप्रैल अपने आप मुंह से आया मेरे, ठीक है। तो हो सकता है कि अप्रैल में भी, आप अप्रैल तक में ही आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, कोई समस्या का समाधान हो जाए। देखो, 2-2 आए हैं कार्ड कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। यहाँ पर वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, और यहाँ पर एक्सिस्टेंस का कार्ड आना, कि जो भी आपने विश मांगी है ना, वो विश फलीभूत हो रही है, बिल्कुल फलीभूत हो रही है। आप अभी क्या करो पता है, कि देखो यहाँ हमें ये तो गाइडेंस मिल गई ना कि भाई आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी आपको क्या करना, आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप खुद को हील करने की कोशिश करो, ठीक है। हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना है, ठीक है। आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, ना केवल एक कि भाई ये समस्या का समाधान हो जाए, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई विश है ना गाइस, तो वो भी पूरी होगी। मतलब होता है ना कभी कभी कि कभी कोई विश पूरी नहीं होती तो फिर नहीं होती, और अगर विश पूरी होने लग जाए तो फिर कतार लग जाती है, एक के बाद एक विश का पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ मैं आपको यही कह सकती हूँ गाइस कि आपके आने वाला समय जो है ना, ये बहुत बेहतर रहने वाला है आपके लिए, बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देगा, और ये सब चीज़ें आप स्पष्ट तौर पर महसूस कर पाओगे। इस अकेलेपन से बाहर आने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे मित्रता करना चाहता है तो उनसे मित्रता करो, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अकेले में ना बैठो, बाहर घूमो फिरो, गार्डन में जाओ, घूमो, पेड़ पौधे हरियाली के पास बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं बस आपको ये थोड़ा समय जो अभी टाइम पीरियड आया है ना, अप्रैल मई या मई तक, ठीक है, तो देखना काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में सुधार हो जाएंगे गाइस, हो जाएंगे। एक मिरेकल की उम्मीद करके बैठो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो फलेगा, क्योंकि हीलिंग होना तय है आपकी, और हीलिंग करेंगे खुद मालिक, ठीक है। कैसे? आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देकर, आपकी लाइफ में मिरेकल करके, हार्मनी देकर। यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड भी क्या कहता है, देखो यहाँ पर फ्लावर का कार्ड आया फिर से, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मून की एनर्जी भी आ गई कि ये जो भी मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो देखो आप कैसे चमत्कारी तरीके से, कितना कहते हैं ना कि मैजिकल तरीके से ये आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा गाइस, सच में। और यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस आपको कि फाइनेंशियल तौर पर है ना, आपको सक्सेस खूब मिलेगी, अबंडेंस आपको खूब मिलेगी, पैसों का लाभ होते हुए नजर आ रहा है गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जितना खोया ना उससे कहीं ज़्यादा पाओगे आप,
वहाँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत रहने वाली है, ठीक है। तो गिल्ट किसी तरीके का मत करना, और जो खोया उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर मत देखना गाइस। ये देखना अब लाइफ में अच्छा होने वाला, और अब खुद को सकारात्मक करने की, पॉजिटिव करने की कोशिश करना, हर तरीके की नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करना। जितना हो लोगों से मिलो जुलो, बाहर जाओ, ठीक है। अकेले में मत रहो, ठीक है ना। अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, और इतना ट्रस्ट रखना कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। टाइम पीरियड भी आ गया है ना, अब चिंता नहीं है, अब चिंता नहीं है, ठीक है। अब खुश रहना है, ठीक है ना जी। यिन यांग। एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, आपको नंबर 2222 नजर आ रहे होंगे, या फिर 2 2 के जोड़े में, चाहे फ्लावर्स है, पक्षी है, कुछ भी 22 के नंबर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। या 22 के जोड़े में नजर आ रहे हैं। ये यही है गाइस की चीजें बैलेंस में आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंजल्स का प्यार आपको मिल रहा है आपकी लाइफ में। बैलेंस जो बिगड़ा हुआ था ना, वो फिर से ठीक होने के मोड पर है। देखो यहाँ पर फिर मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी। कुछ अच्छी हिडन चीजें आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस। जो कहता है ना एकदम सडन रूप से सामने आ जाना, वो होगा आपकी लाइफ में। कुछ अच्छा आपकी डेस्टिनी ने आपके बारे में सोच रखा है। हारमोनी है गाइस आपकी लाइफ में। आपकी मंजिल यही है, खुशियां मिलना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपको हील करना। आपका जो ये दिल दुखा हुआ है ना, उसको हील कर देना, उसको हील कर देना, ताकि बच्चा कभी भी भविष्य में रोए ना, है ना। तो इस तरीके से आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब तो ट्रस्ट हुआ। अब तो ट्रस्ट हुआ। देखो, देखो यहाँ पर फिर से कमल की ये एनर्जी आई है, मोर की एनर्जी आई है, इंद्रधनुष की एनर्जी आई है। कुछ सडन रूप से गाइस मानकर चलना कि अभी ये वाली सिचुएशन में हो ना, रो रहे हो, दुखी हो, या अकेलापन भोग रहा है, या फिर पीड़ा हो रही है मन ही मन में, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते मैम, हिम्मत रख रहे हैं। बोले तो शब्दों में नहीं आता, कहने में। और कोई थोड़ा सा पूछने की कोशिश करे तो एकदम झटाक से रोना आ जाता है। थोड़ा टाइम रुको गाइस, देखो आपके साथ क्या मिरेकल होता है। यहाँ मुझे स्पष्ट फील हो रहा है, क्लियर महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है, बढ़ रहा है आपकी ओर। दरवाजे खुल चुके हैं। पहले तो चाबी भी नहीं मिल रही थी, दरवाजे खुल चुके हैं अब। कहता ना, अब मिरेकल आओ मेरी लाइफ में, चुंबक बनकर उसको खींचना अपनी लाइफ में, मेरी खुशियों की चुंबक। वाकई में यही मैनिफेस्ट किया है आपने, मेरी लाइफ में मिरेकल हो, और वही हो रहा है। फिर भी स्ट्रेस में हो, फिर भी दुखी हो। हीलिंग और हैप्पीनेस, हीलिंग भी आ रही है और हैप्पीनेस भी आ रही है। ये गाइडेंस कॉर्नोकोपिया इसके साथ में कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना। ये कार्ड पता है, मतलब ये सारे कार्ड्स एक साइड, ठीक है, और ये कार्ड एक साइड। ये इतना पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। जैसे ये, इसने 10 नंबर क्या है यहाँ पर, एनर्जी 10 की, कि इसने सब कुछ बिगाड़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये कार्ड कह रहा है कि मैं तो फिर से संवार दूंगा, सब कुछ संवार दूंगा लाइफ में, एक रोशनी ले आऊंगा, सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। जो पहले बिगड़ा हुआ था, जो बिगाड़ा गया है इस तूफान ने, उससे कहीं बेहतर बेस्ट करके दूंगा, ठीक है। ये कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है गाइस। ये आपकी लाइफ के हर हिस्से को लेकर है। फाइनेंशियल है, रिश्तों को, कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का, उसमें हर एक हिस्से को ये प्रभावित करता है। उसमें एक खुशी की बात करता है, एक हैप्पीनेस की बात करता है, या उस मसले को सुधरने के बारे में बात करता है। कितने सारे फ्रूट्स है यहाँ पर, कितने सारे। अब देखो आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा होता है गाइस। ये बिल्कुल आइसोलेशन वाली
सिचुएशन में नहीं रहना है, उससे बाहर आना है, उससे बाहर आना है। अब ज़रूरत ही नहीं है इस तरीके की सिचुएशन में रहना। ये तूफान निकल चुका है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आने का मतलब क्या है? सब कुछ संवार देना, सब कुछ संवार देना, सब हिस्सों को सुधार देना, तभी हीलिंग होगी ना। अगर प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग कब होगी? जब प्रॉब्लम का खत्म हो जाए, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तभी लाइफ में बैलेंस आता है ना। और यहाँ आपके आसपास बहुत एंजल्स है गाइस, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। ये देखो, आपका इंट्यूशन भी बता रहा है, आपको शायद विजन आया है या कोई सपना आया है, कुछ अच्छा सपना आया है जिसमें आपको ये लग रहा है कि कोई इच्छा जो है वो आपकी पूरी हुई है, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। इसके बारे में आपको एंजल्स ने, यूनिवर्स ने एक कोई सपना दिखाया है, या फिर आपको इंट्यूशन हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, क्योंकि कॉर्नोकोपिया के साथ में ये कार्ड आया है, तो बहुत प्रभावशाली मैसेज दे रहा है अपने आप में। ठीक है, वॉकिंग अवे। अरे गाइस, अब इस सिचुएशन में अटके हुए नहीं रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो आप। ठीक है, इससे बाहर आओ, क्योंकि ये तो गई, इसकी यादों में फंस कर मत रहो। ये तो तूफान है, ठीक है, ये तो फंसाएगा। ठीक है, आपको फंसना नहीं, इससे बचना है। कैसे बच सकते हो? खुद को खुश करके ना। बस बस यहाँ एक आपके लिए गाइडेंस है कि अकेले नहीं बैठना है आपको। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में अच्छे इंसान है, जिनसे बात करने से मन हल्का होता है, उनके साथ बैठो, बातचीत करो, हिम्मत रखो। देखो, 2 कार्ड आए हैं कि ये तूफान में बड़ा हिम्मत रखा है ना, उसके फल आपको मिलेंगे। 2 कार्ड आए हैं मेरे योद्धा, समझो इस बात को। मतलब कोई हल्की सिचुएशन को फेस करके नहीं आए हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरे शेर देखो, यहाँ पर शेर की भी एनर्जी आई है। देखो, अच्छा साहस दिखाते हैं ना, तो उसका रिवॉर्ड मिलता है उसका रिवॉर्ड। इतना सब कुछ पार करके आना और उसके बाद में थक जाना, ये कौन सी बात हुई? ये एंजाइटी पालना, ये कौन सी बात हुई? आपके लिए तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। देखो, साहस रखा ना, उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है वो देखना आप, है ना। परिस्थितियों के आगे जो घुटने नहीं टेके ना, उसका फल देखना आप। कहीं ना कहीं दिल जानता है आपका। शायद सपने में शेर नजर आ रहा है आपको, या कोई पॉजिटिव साइन, या एंजल्स का भी नजर आना। देखो, कितने सारे रास्ते, कितने सारे डोर आपके लिए खुशियों के ओपन हो रहे हैं। इस वजह से आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, कोई सोच विचार नहीं करना है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल बन रहा है गाइस, मैं कह दूँ आपको, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो एक, कहते हैं ना कि पूरी तरीके से तसल्ली देना, एक कंफर्मेशन देना कि भाई लाइफ में मिरेकल होगा तो होकर ही रहेगा। अगर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ना, तो देखो कितनी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है। ठीक है, तो बिल्कुल डरना मत। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उस समस्या का समाधान होगा, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है, जो खुशी आती है उसको, उसके लिए दरवाजे जो है ना वो ओपन रखना। ये वाले में मत बैठना कि नहीं मुझे अब कोई खुशी लेनी नहीं, या चुप छुपा कर बैठ जाना अंदर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी खुशी आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करना है। देखो, आपकी खुशियों में कितनी बरकत होती है, आपकी खुशियां आपको कितनी मिलती है ना। यूनिवर्स बहुत ब्लेसिंग देंगे आपको, बहुत प्यार देंगे, क्योंकि जितनी हिम्मत की आपने खुद कल्पना नहीं की होगी ना, उतनी हिम्मत भी आपने रखी है। ये समय गुजर जाएगा ना, तब आप अपनी हिम्मत का आकलन करना, तब आपको पता चलेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी और को देखते हैं ना, आपसे सहन नहीं होता, जो आपने सह लिया है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। समझ रहे हो? ये समय पार होने दो गाइस, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। कभी कभी होता, हमें पता नहीं होता हमारी एनर्जी के बारे में, कि हम किस एनर्जी में चल रहे हैं। अभी आप किस एनर्जी में हो ये आपको नहीं पता है, बट अच्छा है अगर ये आप में घमंड नहीं है, या फिर एक कहते हैं ना डाउन टू अर्थ रहने वाली बात आप करते हो ना अपने व्यवहार को लेकर, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बट शाबाशी देना खुद को। ठीक है जी, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल दुखी मत होना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा।
कॉर्नोकोपिया आपकी लाइफ के सारे हिस्सों को खुशियों से भर देगा। धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सारे मैटर जो है वो सॉल्व होते रहेंगे और आपकी हीलिंग होगी, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, हार्मनी आएगी। ठीक है, तो मन के दरवाजे खुले रखना, खुशियाँ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना। ठीक है ना जी। तो गाइज इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो और हमारी समस्या जड़ से खत्म हो जाए, हमारी लाइफ में बैलेंस आए, खुशियों के दरवाजे हमारे लिए खुले, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो और हमारी लाइफ के सारे हिस्से खुशियों से भर जाएं और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।